Hello everyone, welcome to the video. So my name is Satyak and I have been graduated from Dindayal Upadhyay College, University of Delhi. So in this video I am just going to tell you about introduction of the chemical equation and the reaction. इस वीडियो के अंदर हमारा मेन एजेंडा यही है, केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन, यानी कि ये कह लो कि थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है, डिटेल में समझने की कोशिश करना, और फिर इसके बाद हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसमें कि हम केमिकल इक्वेशन रिएक्शन देखेंगे अलग अलग टाइप्स की और उनकी करेक्टरिस्टिक्स वगैरह। सबसे पहले हम केमिकल इक्वेशन रिएक्शन पढ़ क्यों रहे हैं। तो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन पढ़ने से पहले हम बेसिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सबसे छोटा पार्टिकल, दैट इज़ द एटम। तो अगर वो एटम है, एटम को अगर मिला देते हैं तो एक सिंगल टाइप के, तो उनको हम एलिमेंट्स कह देते हैं। और जब वो एलिमेंट अगर मोनो एटमिक होता है तो एलिमेंट इटसेल्फ, और अगर डाई एटमिक हो सकता है, ट्राई एटमिक हो सकता है, तो उस केस में उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। और जब एलिमेंट्स को हम जब मिला देते हैं तो वो कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दी H2 और O2 मिलाया हमने तो हमारा वाटर बन गया। ठीक है, तो वाटर अपने आप में एक कंपाउंड है। ठीक है, तो जब जो वाटर है, वाटर अपनी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो वो शो करेगा, यानी कि जब कभी भी वो बन रहा है, वाटर बन रहा है H2 और O2 से, तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज का जो चेंज आया है, ये अपने आप में एक रिएक्शन सिग्निफाई करता है। कि मतलब कि एक कुछ पार्ट कंडक्ट किया जा रहा है, कुछ पार्ट हो रहा है, जिसकी वजह से तो हाइड्रोजन अलग था और ऑक्सीजन अलग था, लेकिन बाद में ये दोनों मिला करके वाटर बना। तो देर इज समथिंग चेंज, कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है, जिसकी वजह से कि एक रिएक्शन अकर हुई है और हमारा वाटर बना है। इसके अंदर अगर हम और एग्जांपल देखें डिटेल के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे सपोज अगर मान लेते हैं, अगर हम आयरन को एक्सपोज कर दे एयर के अंदर, तो जब ह्यूमिड एयर के अंदर अगर हम आयरन को एक्सपोज कर देते तो होता क्या है कि आयरन के ऊपर एक लेयर सी जमने लग जाती है, जो कि स्टिकी मटेरियल होता है अपने आप में। ठीक है, जो कि आयरन को थोड़ा सा ये कह लें कि बर्बाद करने की कोशिश करता है या तबाह करने की कोशिश करता है। तो ये जो स्टिकी मटेरियल बना है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन की वजह से बना है। और अगर हम बात करें कि इसकी अगर फूड का गलना हो गया, ये भी एक रिएक्शन है। ठीक है, डिकम्पोजिशन की रिएक्शन हो सकती है ये। और अगर फूड है, फूड कुक हो रहा है, तो फूड की कुकिंग की भी एक अपने आप में एक रिएक्शन है। यानी कि सपोज कि नॉर्मल फूड था, उसको आपने कुक करा, कुक करने के बाद वो गला दिया आपने, तो वो भी केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है केमिकल चेंजेस पे। जो केमिकल चेंजेस होते हैं उन्हीं के बेसिस पे हमारी केमिकल रिएक्शन बनती है। अगर हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, और ये आप डेफिनेशन को लिख भी सकते हो, आप ऐसे पेपर में डायरेक्टली नहीं आता है। ठीक है, इनडायरेक्टली ये कह सकते हो कि आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, डायरेक्टली आजकल नहीं आ रहा है। तो जब केमिकल रिएक्शन की जब हम बात करते हैं, तो जब कभी भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस के ना होता है, केमिकल चेंज के केमिकल चेंज शो करते हैं, जब मिलते हैं केमिकल चेंज शो करते हैं, या तो वो एब्जॉर्ब करे हीट या रिलीज़ करे, और या तो और उसके लिए बात है, वो कोई ना कोई प्रोडक्ट तो बनाएंगे, मिनिमम वन और उससे ज़्यादा पे मोर प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जो चेंजिंग अगर हो रहा है उस सबको मिला करके उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और अगर हमें केमिकल रिएक्शन को अगर हम उस एक पेन और पेपर पर अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, मतलब कि सिंबल और फॉर्मूले के बेसिस पे। जैसे कि अगर हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज आपको एक चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास मिल्क होना चाहिए और टी लीव्स होनी चाहिए और शुगर होनी चाहिए। अगर कोई पानी वाली भी पीता है साथ में डाल के, तो पानी भी मिला सकते हैं, तो हमारी चाय बन जाती है उसके अकॉर्डिंगली। तो चाय हमारी बन रही है, जब हम चाय प्रैक्टिकली बना रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली बनाए, तो एक तरीके से केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है, जिससे कि टी लीव्स के अंदर का अगर मैं कह लूँ एसेंस जो है वो बाहर निकल रहा है, और वो बाहर निकल करके वाटर और मिल्क के साथ मिक्स हो रहा है। ठीक है, और शुगर के साथ मिक्स हो रहा है, जब जाकर के हमारी टी बन रही है। हम टी जब बन जाती है, उसको वापस हम टी लीव्स में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके एसेंस को हम लीव्स के अंदर नहीं डाल सकते, तो एक तरह की केमिकल चेंज अकर तो हुआ है यहाँ पे। और अगर इस रिएक्शन को अगर मैं पेपर पर अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, सिंबल्स और फॉर्मूले के बेसिस पर, तो उसे मैं केमिकल इक्वेशन कहूँगा। और अगर मैं इसको प्रैक्टिकली करूँगा तो केमिकल रिएक्शन होगा। ये आपका सबसे बड़ा डिफरेंस होता है केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन के अंदर। इसके अलावा हमारे पास एक एग्जांपल और है, जिसमें कि आपको दिख रहा है कि हमने क्या करा है कि एक मैग्नीशियम रिबन लिया, या आपने स्कूल्स में भी प्रैक्टिकल किया होगा, मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको हम सबसे पहले रब करते हैं। ठीक है, इसको हम रेतमाल कह देते हैं या सैंड पेपर कहते हैं। और रब क्यों करते हैं, अगर इनकेस कोई चाहे तो वो कमेंट में मेंशन कर सकता है क्यों करते हैं, अदरवाइज आई विल टेक अप द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन।
तो हम रब करते हैं और रब करने के बाद हम उसको हीट करते हैं। तो जब हीट करते हैं, हीट करने के बाद कुछ हमको रेसिड्यू या कुछ मटेरियल मिलता है। तो एक तरीके से जो रिएक्शन अगर हुई है ये है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो कि केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए। स्टिल अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ रह गया है या और कुछ एक्सप्लेन करना है, आप कमेंट सेशन में बताइए, ठीक है, मैं उसका नेक्स्ट सेशन में लेने की कोशिश करूँगा। और अगर यहाँ तक पहुँचे गए हैं वीडियो के एंड तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।